हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स। दिसंबर महीने में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लाया हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ईयर बुक। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं हम लोग जनवरी महीने से दिसंबर महीने में जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किया है, और बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो वहाँ पे रहेंगे सभी स्टेट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य है उन्हीं के रिगार्डिंग ईयर बुक रिलीज किया गया है। इस ईयर बुक के जरिए आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी हर एक राज्य के बारे में। आप अगर किसी भी राज्य से हो और अगर आप लोग उस राज्य के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग ये किताब ऑप्ट आउट कर सकते हो। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। और इस बुक को आप लोग अगर खरीदना चाहते हो, स्क्रीन में दिए गए स्कैनर को स्कैन करके 180 रुपीज पे करके इस किताब का जो कॉस्ट है आप लोग इस नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हो पेमेंट का, तभी आपको आपके व्हाट्सएप में ये किताब मिल जाएगा। So without any further delay, let's start the video. Next point, which state hosted the 23rd Northeast State Chess Championship? कौन से स्टेट ने रिसेंटली होस्ट किया है 23rd नॉर्थ ईस्ट स्टेट चेस चैंपियनशिप? एंड द आंसर इज मिजोरम। द आंसर इज मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट, एडीबी यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस, इस बैंक ने अप्रूव किया है $108 मिलियन का एक लोन फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम। कौन से राज्य के लिए? और ये जो राज्य है ये बन चुका है देश का पहला राज्य जिन्होंने स्टार्ट किया है एक पहली बार कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट बेस्ड रिफॉर्म उन्हीं के जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर में। And the answer is Mizoram. The answer is Mizoram. Next point, which city hosted the first Read Fest to rekindle reading culture among youth? कौन सा सिटी ने पहली बार होस्ट किया है फर्स्ट रीड फेस्ट जहाँ पे पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है टू rekindle reading culture among the youth? And the answer is Aizawl. The answer is Aizawl, Mizoram. Aizawl, Mizoram. नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी फाइंडिंग्स हुआ है और रिसेंटली एक टीम ऑफ इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 7 न्यू स्पीसीज ऑफ लैंड स्नेल्स। कौन से राज्य के? ब्लू माउंटेन यानी कि फांगफुई माउंटेन के ऊपर में, जो कि बेसिकली बहुत ही रिमोट लोकेशन है। यहाँ पे पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी फाइंडिंग्स हुआ है अभी तक, और उनमें से एक रिसेंटली फाइंड किया गया है जहाँ पे कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने 7 नए स्पीसीज ऑफ लैंड स्नेल्स को डिस्कवर किया गया है। कौन से राज्य के? ब्लू माउंटेन के ऊपर में, जिसका नाम है फांगफुई। And the answer is Mizoram. The answer is Mizoram. Next question, which state's city recorded one of the highest groceries cost in the country in November 2025 with an individual needing rupees 77.5 per day to afford a basic balanced diet according to India Spends Food Price Watch dashboard? यहाँ पे कहा गया है अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्पेंस फूड प्राइस वॉच डैशबोर्ड, जो कि बेसिकली एक सर्वे करने वाले एक अनुष्ठान है इंडिया स्पेंस। उन्होंने सर्वे किया है कि कौन से राज्य के कि कौन से शहर में खाद्य के दाम कैसे होते हैं और लोगों को कितना खर्च करना पड़ता है खाद्य खाने के लिए, यानी कि फूड अफोर्डेबिलिटी के ऊपर में ये रिसर्च किया गया है बहुत सारे राज्यों में। और कौन सा जो राज्य है और उस राज्य के कौन से शहर ने रिकॉर्ड किया है वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसरी कॉस्ट, यानी कि जहाँ पे जो ग्रोसरी कॉस्ट है बहुत ही हाईएस्ट है वो उस राज्य के उस शहर में। और ये सर्वे किया गया था नवंबर 2025 में। एंड द आंसर इज आइजॉल मिजोरम। आइजॉल मिजोरम। और आइजॉल में बेसिकली हर चीज़ का दाम, यानी कि ग्रोसरी में हर चीज़ का दाम 20% हायर है फ्रॉम द एवरेज इंडियन कॉस्ट। और जो सेकेंड कॉस्टेस्ट सिटी है वो है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद है मेघालय, देन तमिलनाडु। Next point, which district in Mizoram was honored with the National Award 2025 in the Best District category for its outstanding work in implementing the Accessible India campaign, Sugamya Bharat Abhiyan, for its effort in creating a barrier-free environment? कौन से डिस्ट्रिक्ट जो कि मिजोरम में है उसको ऑनर किया गया है विद द नेशनल अवार्ड 2025 इन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी फॉर इज आउटस्टैंडिंग वर्क इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, दैट इज द सुगम्य भारत अभियान। एंड द आंसर इज लुंगलई डिस्ट्रिक्ट। लुंगलई डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा रेलवे डिवीजन जो है इंडिया में उसने सक्सेसफुली प्रोटेक्ट किया है बहुत सारे हाथियों को, यानी कि 160 एलिफेंट्स को रिसेंटली प्रोटेक्ट किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के जरिए 2025 में। कौन से रेलवे डिवीजन के द्वारा? और उस टेक्नोलॉजी का नाम है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये बेसिकली एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड एकॉस्टिक सिस्टम प्रिंसिपल्स। एंड द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। Now we will start with the current affairs of त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा का जो बेलोनिया है बेसिकली उस जगह में अभी एडवांस्ड एक्स बैंड डॉपलर वेदर रेडार लगाया जाएगा, यानी कि वेदर को मेजर करने के लिए एडवांस्ड एक्स बैंड डॉपलर वेदर रेडार लगाया जाएगा। कौन सी जगह में? त्रिपुरा के बेलोनिया में। नेक्स्ट पॉइंट, which state government signs MOU with the Patanjali Yogpith for its 400 crore investment in agriculture forest sector? कौन सा राज्य या फिर उस राज्य के सरकार ने साइन किया है एग्रीमेंट पतंजलि योगपीठ के साथ में? 400 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होगा एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट सेक्टर में। एंड द आंसर इज त्रिपुरा। द आंसर इज त्रिपुरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य रिसीव किया है 153 करोड़ एलोकेशन फॉर 2025 अंडर द 15th फिनांस कमीशन? रिसेंटली कौन से राज्य सरकार ने रिसीव किया है 153 करोड़ एलोकेशन फॉर 2025 अंडर द 15th फिनांस कमीशन? एंड द आंसर इज त्रिपुरा। द आंसर इज त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा राज्य ने इमर्ज किया है एज वन ऑफ द टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री इन अचीविंग द नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड NQAS सर्टिफिकेशन? जहाँ पे उसका जितना भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उनमें से हाफ जो है, या फिर आप लोग कह सकते हो आधे से भी ज़्यादा पब्लिक हेल्थ को इंस्टीट्यूशंस जो है वो अभी सब एक्रेडिटेड है अंडर द नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क। एंड द आंसर इज त्रिपुरा। द आंसर इज त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा राज्य जो है उसने रीइंफोर्स किया है इट्स पोजीशन एज ऑन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन लैंडस्केप विद अनदर नोटेबल अचीवमेंट एज त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्नड फ्रेश नेशनल रिकॉग्निशन फॉर इट्स सस्टेन्ड परफॉर्मेंस इन एनर्जी एफिशिएंसी? आंसर यहाँ पे दिया ही गया है। द आंसर इज त्रिपुरा। द आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने रीइंफोर्स किया है अपना जो पोजीशन है कौन से क्षेत्र में, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन का जो क्षेत्र है वहाँ पे, जहाँ पे जो त्रिपुरा का जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने अर्न किया है फ्रेश नेशनल रिकॉग्निशन, जहाँ पे वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं एनर्जी एफिशिएंसी में। नेक्स्ट वी विल गो विद द करंट अफेयर्स ऑफ सिक्किम. So the next point, scientists from the Zoological Survey of India has identified a new species of Columbella in the high altitude regions of which state, marking the first record of the genus Nilus from India. यहाँ पे पूछा गया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक नया स्पीसीज ऑफ कोलम्बोला जो कि बेसिकली एक इंसेक्ट है इन द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ कौन से राज्य में, मार्किंग द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द जीनस नीलस फ्रॉम इंडिया. एंड द आंसर इज सिक्किम. द आंसर इज सिक्किम. नेक्स्ट पॉइंट, ए न्यू स्प्रिंग टेल स्पीसीज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, फर्स्ट ऑफ इस जीनस इन इंडिया. एक नया स्प्रिंग टेल बेसिकली डिस्कवर किया गया है कौन से राज्य में, उसका जो पहला जीनस है वो रिकॉर्ड किया गया है पहली बार इंडिया में. एंड द आंसर इज सिक्किम. द आंसर इज सिक्किम. नेक्स्ट पॉइंट, मनीटा प्रधान जो कि बेसिकली कंकर कर चुकी है अंटार्कटिका का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिव, और इसी के साथ साथ उन्होंने कंप्लीट किया है 6th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड 7 समिट चैलेंज में, और वो कौन से राज्य से आती है, मनीता प्रधान कौन से राज्य से आती है. एंड द आंसर इज सिक्किम. द आंसर इज सिक्किम. और वो बन चुकी है वन ऑफ द फ्यू इंडियन वुमेन जिन्होंने रीच किया है द कॉन्टिनेंट्स हाईएस्ट पीक द प्रेस्टिजियस 7 समिट चैलेंज. नेक्स्ट पॉइंट, कौन से राज्यों को मिला है 1300 करोड़ फॉर वाटर रिवर प्रोजेक्ट्स इन 5 years फॉर सपोर्ट अंडर द स्कीम्स सच एस जल जीवन मिशन, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम. कौन से राज्यों को मिला है 1300 करोड़ वाटर एंड रिवर प्रोजेक्ट्स के लिए पिछले 5 सालों में. एंड द आंसर इज सिक्किम. द आंसर इज सिक्किम. नेक्स्ट पॉइंट, 2 राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जहाँ पे स्नो लियोपर्ड का जो पॉपुलेशन है वो देखा गया है. रिसेंटली जो स्नो लियोपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट हुआ है इंडिया में उसी के तहत ये जाना गया है 2 राज्य जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है वहाँ पे स्नो लियोपर्ड का जो पॉपुलेशन है वो देखा गया है. वो 2 राज्य कौन से है? एंड द आंसर इज सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश. सिक्किम में 21 देखा गया है और अरुणाचल प्रदेश में 36 देखा गया है स्नो लियोपर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली यहाँ पे कहा गया है चोला पास जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है इंडिया और चाइना के बीच में. 1967 में यहाँ पे झड़प हुआ था इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में. वहाँ पे रिसेंटली एक कार रैली, सुपर कार रैली ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि वो जो चोला पास है वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको बूस्ट किया जा सके. तो ये जो चोला पास है ये कौन से राज्य में है? सिक्किम में. द आंसर इज सिक्किम. और यहाँ पे जो सुपर कार रैली हुआ था उसका नाम है सिक्किम द सिल्क रूट ड्राइव. सिक्किम द सिल्क रूट ड्राइव. नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा राज्य ने जीता है 2 नेशनल अवार्ड फॉर इस इनिशिएटिव इन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म? द आंसर इज सिक्किम. द आंसर इज सिक्किम. ग्योचाला डोंगरी सर्किट जो है ये बेसिकली एक ट्रैकिंग सर्किट है और ये जो सर्किट है इसने रिसीव किया है गोल्ड अवार्ड एट द आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2025. और सिक्किम को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द बेस्ट स्टेट फॉर सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एट द सेंचुरी एशिया अवार्ड. नेक्स्ट पॉइंट, नामसुंग बेसिकली जो लुसुंग है जिसको बेसिकली लुसुंग भी कहा जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू ईयर फेस्टिवल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू ईयर और हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है जहाँ पे कल्चर स्पिरिचुअल बॉन्ड बिटवीन द लेप्चा कम्युनिटी एंड मायालियांग सेलिब्रेट किया जाता है कौन से राज्य में? द आंसर इज सिक्किम. द आंसर इज सिक्किम. नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच स्टेट लॉन्चेस मदर पॉट फॉर मदर एंड चाइल्ड केयर एट सेरिजांग सिंखम रियो पोटाला? कौन से राज्य ने लॉन्च किया है मदर पॉट जहाँ पे जो मदर्स है वो अपने बेबी को ब्रीस्ट फीड कर सकते हैं, उसके लिए एक पॉट रिसेंटली लॉन्च किया गया है. एंड द आंसर इज सिक्किम. द आंसर इज सिक्किम. नेक्स्ट वी विल लुक इनटू द मेघालय करंट अफेयर्स. So the next question, which university developed indigenous semiconductor chip to combat red spider mite infestation in tea plantation? कौन सी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर चिप टू कम्बैट ताकि वो रोक सके रेड स्पाइडर माइट इन्फेस्टेशन टी प्लांटेशंस में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड द आंसर इज नेहरू, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी. नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी.
नेक्स्ट पॉइंट, 100 ड्रम्स वांगला फेस्टिवल कमेटी ने होस्ट किया है नारंग फेस्टिवल चिबाग्रे में इन द गारो हेरिटेज विलेज ऑफ वी स्टेट। आप लोग को पता होना चाहिए ये जो वांगला फेस्टिवल है ये बेसिकली मेघालय में होता है। तो 100 ड्रम्स वांगला फेस्टिवल कमेटी ने नारंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे, मेघालय में। द आंसर इज मेघालय। और ये जो नारंग फेस्टिवल है या फिर 100 ड्रम्स वांगला फेस्टिवल है ये गारो कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन। मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, एंड द आंसर इज जेम्स पी के चांगमा। जेम्स पी के चांगमा। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय मेक्स विच लैंग्वेज कंपलसरी एट फाउंडेशन लेवल टू शेप अर्ली लर्निंग। मेघालय ने कौन से लैंग्वेज का कंपलसरी बना दिया है बच्चों के लिए, जो कि बच्चे बहुत ही छोटे हैं, फाउंडेशन लेवल में है, एलकेजी यूकेजी में, उन्हीं के लिए 2 लैंग्वेज का कंपलसरी कर दिया गया है बाय द मेघालय गवर्नमेंट। एंड द आंसर इज खासी एंड गारो। खासी एंड गारो लैंग्वेज। इस पॉलिसी के तहत स्ट्रेंथन किया जाएगा अर्ली चिल्ड्रन अर्ली लर्निंग को एंड प्रमोट किया जाएगा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को स्कूल्स में। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन मॉडल टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट रेडी टूरिज्म। कौन से राज्य में या फिर कौन से रीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन ये जो मॉडल है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट रेडी टूरिज्म को डेवलप कर सके कौन से रीजन में, एंड द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 1 स्टेट 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जाएगा, ये जो मॉडल है इसको प्रमोट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Next point, the North Garo Hills District Administration is gearing up to host the vibrant Awe Festival in Resubulpara, aiming to celebrate and promote Garo's rich cultural heritage of the region of which state। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी में ही आंसर है। द नॉर्थ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गियर अप किया है ताकि वो सेलिब्रेट कर सके ऑ फेस्टिवल को रसूबुलपाड़ा में, ताकि वो प्रमोट कर सके, सेलिब्रेट कर सके गारो कम्युनिटी का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है कौन से रीजन में, एंड द आंसर इज मेघालय में। द आंसर इज मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर टू सेटअप फर्स्ट वीवर सर्विस सेंटर कौन से राज्य में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करने वाला है पहली बार वीवर सर्विस सेंटर। जो लोग कपड़ा बोते हैं या फिर सीते हैं उनके लिए पहली बार एक सर्विस सेंटर बनाया जाएगा कौन से राज्य में, एंड द आंसर इज मेघालय। द आंसर इज मेघालय। और मेघालय में रिसेंटली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड टूरिज्म सेंटर भी डेवलप किया गया है नोंगपो में, रिवॉय डिस्ट्रिक्ट में। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड टूरिज्म सेंटर नोंगपो, रिवॉय डिस्ट्रिक्ट में। और उसी के साथ साथ एकता मेघालय जो कि बेसिकली एक प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल एडवांटेज, एकता। नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ ऑल मेजर सिल्क वेराइटीज मुगा, तसर, मुलबेरी एंड एरी। कौन सा देश है और वो पृथ्वी का एकमात्र देश है जहाँ पे सभी जो सिल्क की वेराइटी है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि मुगा, तसर, मुलबेरी और एरी। द आंसर इज इंडिया। द आंसर इज इंडिया। और इंडिया में सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन होता है जिसका नाम है भारत टेक्स, भारत टेक्स। और इंडिया का जो 52% हैंडलूम है वो नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, यानी कि इंडिया का जो 52% हैंडलूम्स आता है वो नॉर्थ ईस्ट से ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच स्टेट इमर्ज एज एंटरटेनमेंट हॉटस्पॉट विद द 213% सर्ज इन लाइव इवेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सिटी जो है वो अभी उभर के आ रहा है एज एंटरटेनमेंट हॉटस्पॉट, जहाँ पे 213% लाइव इवेंट्स देखा गया है, यानी कि जो म्यूजिकल शो है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट है वो 213% बढ़ता हुआ देखा गया है, एंड द आंसर इज शिलोंग। द आंसर इज शिलोंग। नेक्स्ट पॉइंट, एक रिसर्च टीम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने डिस्कवर किया है 2 जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज को जिसका नाम है एसिमोनिया डेंटिस एंड कॉलिटस नोंगवार, जो कि बेसिकली सॉल्टिसाइड फैमिली से है और रिसेंटली ये देखा गया है कौन से राज्य में, एंड द आंसर इज मेघालय। द आंसर इज मेघालय। Next point, which state moved to tighten its environmental oversight by launching a real-time air quality monitoring system in Barnihart, a town repeatedly identified as one of the India's most polluted industrial cluster, the continuous ambient air quality monitoring system। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा राज्य जो है वो टाइट कर चुका है अपना जो एनवायरमेंटल के ऊपर में जो दृश्य है उसको टाइट कर चुका है, क्योंकि उस राज्य में एक शहर है जिसका नाम है बेरनीहाट टाउन, और वो देश का सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भरा टाउन है, यानी कि सबसे पोल्यूटेड सिटी है वो इंडिया का, जिसका नाम है बर्निहाट टाउन। और वहाँ पे रिसेंटली अभी रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है बाय दैट स्टेट गवर्नमेंट, जिसका नाम है कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। So we are talking about the state of Meghalaya. The answer is Meghalaya. The answer is Meghalaya. Next point, which state laid the foundation of India's largest football stadium, Maukhanu Football Stadium Complex? कौन सा स्टेट बनाने वाला है या फिर बना ही रहा है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम जिसका नाम है मौखानू फुटबॉल स्टेडियम, एंड द आंसर इज मेघालय। द आंसर इज मेघालय। Next point, which state introduced refundable green deposit scheme to tackle plastic waste at ecotourism site? कौन सा स्टेट लॉन्च कर चुका है रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट स्कीम जिसके द्वारा वो टैकल करेंगे प्लास्टिक वेस्ट को एट इको टूरिज्म साइट,
And the answer is Meghalaya. The answer is Meghalaya. Next point, which state now has its first ever district level climate vulnerability maps? That is the composite vulnerability index. कौन से राज्य ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मैप्स बनाया है जहाँ पे composite vulnerability index को मापा जाएगा? द आंसर इज मेघालय. द आंसर इज मेघालय. और मेघालय का जो वेस्ट खासी हिल्स एंड ईस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है वो मेघालय का जो क्लाइमेट रिस्क लिस्ट है उसमें सबसे आगे आता है. नेक्स्ट वी विल गो विद द करंट अफेयर्स ऑफ त्रिपुरा ऑल्सो. Which state signed MOU यानी कि एग्रीमेंट विद लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बूस्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर वोमेन इन बॉर्डर एरियाज? जितने भी महिलाएं हैं बॉर्डर एरियाज में उनको ट्रेन करने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है एक एग्रीमेंट लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में? And the answer is Tripura. The answer is Tripura and the Tripura Directorate of Skill Development. त्रिपुरा डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट. त्रिपुरा में बांग्लादेश का बॉर्डर है. अखूड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. बॉर्डर एरियाज को संभालने के लिए बहुत सारे महिलाओं को ट्रेन किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा. Next point, which state to set up a first state level joint task force committee meeting to accelerate TB elimination effort? कौन सा स्टेट सेटअप करने वाला है पहला स्टेट लेवल जॉइंट टास्क फोर्स कमेटी मीटिंग टू एक्सेलरेट टीबी एलिमिनेशन एफर्ट? बेसिकली यहाँ पे कहा गया है टीबी जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट डिजीज है उसको एलिमिनेट करने के लिए पहली बार उस स्टेट गवर्नमेंट ने पहली बार स्टेट लेवल जॉइंट टास्क फोर्स कमेटी मीटिंग सेटअप किया है. एंड द आंसर इज त्रिपुरा. द आंसर इज त्रिपुरा. नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच स्टेट टू सेटअप पाइनएप्पल ऑक्शन सेंटर? कौन सा स्टेट जो है वो सेटअप करने वाला है पाइनएप्पल ऑक्शन सेंटर? द आंसर इज त्रिपुरा. और त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल है क्वीन वेराइटी ऑफ पाइनएप्पल वो जीआई टैग प्रोडक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच स्टेट होस्ट इट्स फर्स्ट एवर गोल्फ टूर्नामेंट इन द गोल्फ टूर्नामेंट 2025 हेल्ड एट द तस्कर बीएस गोल्फ कोर्स मार्किंग ए हिस्टोरिक? कौन सा स्टेट जो है बेसिकली वो होस्ट कर चुका है रिसेंटली पहली बार गोल्फ टूर्नामेंट? द आंसर इज त्रिपुरा. द आंसर इज त्रिपुरा. त्रिपुरा राज्य ने रिसेंटली होस्ट किया है गोल्फ टूर्नामेंट पहली बार सिंस इट्स इंडिपेंडेंस. Next point, which state received a 451 crore boost as donor approves 21 new tourism projects to enhance infrastructure and promote cultural heritage? कौन सा राज्य ने रिसीव किया है 451 करोड़ रुपीस ताकि वो बूस्ट कर सके 21 न्यू टूरिज्म प्रोजेक्ट को, ताकि वो एनहेंस कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोट कर सके कल्चरल हेरिटेज को बहुत सारे टूरिज्म साइट्स में? द आंसर इज त्रिपुरा. द आंसर इज त्रिपुरा. Next point, which state clinches national third place at Kala Utsav 2025 with होजागिरी परफॉर्मेंस? कौन से राज्य ने जीता है नेशनल लेवल पे थर्ड प्लेस एट द कला उत्सव 2025 विथ होजागिरी परफॉर्मेंस? द आंसर इज त्रिपुरा. द आंसर इज त्रिपुरा. कला उत्सव में बेसिकली त्रिपुरा ने थर्ड रैंक हासिल किया है एट द नेशनल लेवल जहाँ पे होजागिरी परफॉर्मेंस को दिखाया गया है. होजागिरी बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फोक डांस है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है बाय द रियांग कम्युनिटी जो कि ब्रू ट्राइब है बेसिकली. सो इस वीडियो में यहाँ तक ही. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए. कमेंट में बताइए आप लोग को कौन से टॉपिक के ऊपर में वीडियोस चाहिए. और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट का जितना भी करंट अफेयर्स हुआ है जनवरी महीने से दिसंबर महीने के बीच में सभी आप लोग स्टडी करना चाहते हो कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम होते हैं उन सभी में नॉर्थ ईस्ट का हर एक स्टेट का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग ये नॉर्थ ईस्ट ईयर बुक ऑप्ट आउट कर सकते हो जिसका जो प्राइस है वो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है. और अगर आप लोग ये परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पे जो स्क्रीन में क्यूआर कोड दिया गया है उसको आप लोग स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो. उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर सकते हो आप लोग इस नंबर पे, और इसी नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप के जरिए ई बुक मिल जाएगा. सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. हैप्पी लर्निंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.